हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो अब हम फाइनली स्टार्ट करने वाले हैं अपने सेशन 22-23 के साथ। और आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि क्लास 12th की अकाउंटेंसी का सिलेबस क्या है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर्स के साथ स्टार्ट करेंगे, बट पहले देख लेते हैं कि हमें पूरे साल पढ़ना क्या है, कितने चैप्टर्स हैं, किस तरह पढ़ना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपको ये समझना है कि हमें अकाउंट्स पढ़ना किस तरह से है। तो देखो यार, अगर हम बात करें क्लास 11th की, तो क्लास 11th में आपके पास अकाउंट्स की केवल एक बुक थी। ठीक है, बट क्लास 12th में आपके पास अकाउंट्स की 3 किताबें हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये देख के डरना मत कि यार हमसे 11th में एक बुक तो होती नहीं थी, 3 बुक्स कैसे करेंगे। तो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको डेली बेसिस पे अकाउंट्स को 40 से 45 मिनट्स देने हैं, जो कि आपकी सेल्फ स्टडी होगी। ठीक है, इसमें हम क्लास वर्क, होमवर्क, ट्यूशन ये सब इंक्लूड नहीं कर रहे। सेल्फ स्टडी करनी है 40 to 45 मिनट्स ऑन डेली बेसिस, काम हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें क्लास 12 के अकाउंट्स की, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है एज कंपेयर टू क्लास 11th के अकाउंट्स। ठीक है, तो डेली बेसिस पे आपको बस 40 से 45 मिनट्स देने हैं, कॉन्सेप्ट्स बनाने हैं अपने सभी। ठीक है, अपने बेसिक्स क्लियर रखने हैं, उसके बाद आप क्वेश्चंस करोगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो अकाउंट्स में। ठीक है, सही है। तो अब हम देखते हैं कि सिलेबस है क्या। अच्छा, ये देखो, सबसे पहली चीज 3 बुक्स हैं। एक है आपकी पार्टनरशिप की बुक, दूसरी है आपके पास कंपनीज अकाउंट, और थर्ड है हमारे पास एनालिसिस। ठीक है, अब इसमें सिलेबस क्या है वो देखते हैं। देखो जी, अकाउंटेंसी कोड है हमारे पास 055। ठीक है, सेशन 22-23। हम अगर बात करें तो आपका टोटल जो पेपर होता है वो होता है 100 मार्क्स का। ठीक है, 100 मार्क्स का हमारा एग्जाम होगा, जिसमें से 80 मार्क्स आपके थ्योरी के एग्जाम में और 20 मार्क्स का होता है आपका प्रैक्टिकल। ठीक है, 80 मार्क्स आपको सेंटर पे जाके खुद एग्जाम पेपर लिख के आपके हाथ में है, और 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है, वो भी अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, 3 आवर्स का आपका एग्जाम होगा। सही है। अब देखो, जो आपका टोटल 3 आवर्स का एग्जाम होगा 80 मार्क्स का, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा। एक होगा पार्ट ए और एक होगा पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए क्या है आपके पास, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज। ठीक है, इसमें सबसे पहली यूनिट आती है आपके पास अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। आप पार्टनरशिप फर्म्स की अकाउंटिंग करना सीखते हो। ठीक है, पार्टनरशिप क्या होता है कि जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं, तो उनकी अकाउंटिंग किस तरह से होगी वो आप सीखते हो इस फर्स्ट यूनिट में, आपकी फर्स्ट बुक में। ठीक है, ये फर्स्ट बुक है आपके पास अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। इसमें आपके पास 6-7 चैप्टर आएंगे। फंडामेंटल्स है, गुडविल है, चेंज इन पीएसआर है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, तो ये सभी आप पढ़ोगे। और ये टोटल मार्क्स कैरी करता है आपके 36। ठीक है, यानी कि आउट ऑफ 80 36 मार्क्स की आएगी पार्टनरशिप। क्लियर? ठीक है, इसके बाद सेकेंड यूनिट है आपके पास अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, यानी कि आपकी सेकेंड बुक। आप कंपनीज की अकाउंटिंग करना सीखते हो कि कंपनी की बैलेंस शीट किस तरह बनती है, शेयर्स, डिबेंचर्स, ये आपने थियोरेटिकली अपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है, बट अब किस तरह से उसके अकाउंट्स बनेंगे, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, वो आप सीखते हो इस सेकेंड बुक में, दैट इज अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, और जो कि आपके मार्क्स कैरी करेगा 24। ठीक है, तो आउट ऑफ 80 36 मार्क्स की होगी पार्टनरशिप एंड 24 मार्क्स के आएगा आपके कंपनी अकाउंट्स रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो 36 + 24 हमारे पास हो गया 60। ठीक है, तो पार्ट ए आएगा 60 मार्क्स का। उसके बाद आता है पार्ट बी। पार्ट बी क्या है हमारे पास, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, यानी कि जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, अब आप उन्हें एनालाइज करोगे। ठीक है, कि कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है, अलग अलग आप रेशियोज कैलकुलेट करते हो, अलग अलग स्टेटमेंट्स बनाते हो, तो वो सब आप पढ़ते हो इस बुक में। सबसे पहली यूनिट है आपके पास एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, जिसमें आप रेशियोज कैलकुलेट करना सीखते हो, आप कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट्स बनाओगे, तो ये सब आता है फर्स्ट यूनिट, यानी कि आपकी थर्ड यूनिट है, जो कि आती है आपके पास 12 नंबर की। और आपके पास लास्ट यूनिट है, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पे मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि ये आता है आपके पास 8 नंबर का चैप्टर। ठीक है, इसमें से पूरा एक बड़ा क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में, लास्ट में वो क्वेश्चन मिलता है, पूरा बड़ा क्वेश्चन 6 नंबर का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा चैप्टर, इस पे टाइम लगाना बनता है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट आपका कवर कर लेता है पूरे 20 मार्क्स। ठीक है, तो 60 मार्क्स आपके पार्ट ए के, 20 मार्क्स पार्ट बी के, तो ये हो गए हमारे टोटल 80 मार्क्स। ठीक है, सही है। इसके बाद आता है हमारे पास प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, तो 20 मार्क्स की आपकी 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है, वो किस तरह से देख लेते हैं हम एक बारी। तो हम लिखते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल, जो कि कवर करता है 20 मार्क्स, और 20 मार्क्स किस किस तरह से डिवाइडेड है, देखो इसका डिवीजन है 4,
4 एंड 12। ठीक है, 4 नंबर की आपकी फाइल बनेगी, प्रोजेक्ट फाइल। ठीक है, वो आपको स्कूल ही बताएगा क्या टॉपिक है, उस पर आपको फाइल बनानी होती है। फिर 4 मार्क्स का आपका होता है एक वाइवा। ठीक है, आपसे ओरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चंस आपसे स्कूल टीचर नहीं पूछेंगे, एक्सटर्नल्स आते हैं और वो आपसे क्वेश्चन पुट अप करते हैं और बहुत इजीली हो जाएगा वो, अगर आपने पूरे साल अकाउंट्स को टाइम दिया है, कॉन्सेप्ट समझे हैं, बेसिक्स अपने क्लियर करे हैं, तो ये वाइवा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद 12 नंबर का आपका एक होता है रिटन टेस्ट। ठीक है, रिटन टेस्ट होता है 1 आवर का, जो कि स्कूल में ही होगा एक नॉर्मल टेस्ट की तरह, तो वो आपको अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, तो ये 20 मार्क्स भी आप बहुत इजीली गेन कर सकते हो। ठीक है, और ये जो प्रैक्टिकल है बेसिकली आपका 3rd बुक में से ही आता है, जो एनालिसिस वाली बुक है, उसी में से आपकी फाइल बनती है, उसी में से मोस्टली जो क्वेश्चन है वो वाइवा में उसी बुक से पूछे जाते हैं और जो रिटन टेस्ट होता है वो भी उसी बुक से आता है। सही है, ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया प्रैक्टिकल किस तरह से होगा हमारा, और आपका 80 मार्क्स का एग्जाम किस तरह होगा। 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। ठीक है, और इसके बाद आपके पास चॉइस में एक आता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। ठीक है, वैसे तो मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही चलता है, एनालिसिस वाली बुक है, बट कुछ स्कूल्स हैं जिसमें एनालिसिस की जगह वो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग पढ़ाते हैं, तो आपको पार्ट बी में कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग कवर करना होता है। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में एनालिसिस ही चलती है। ठीक है, तो इस तरह का हमारा सिलेबस है, मैंने आपको बता दिया। 80 मार्क्स में 60 मार्क्स आपका पार्ट ए आएगा, 20 मार्क्स का पार्ट बी आएगा। किस किस तरह से पार्टनरशिप कवर करती है 36 मार्क्स, तो ऑलमोस्ट 50% है। ठीक है, 80 में से 36 मार्क्स, कहीं ना कहीं आपका 50% जो एग्जाम है वो पार्टनरशिप में से आ रहा होगा। उसके बाद कंपनीज की अकाउंटिंग किस तरह होगी ये आप करोगे 24 मार्क्स के लिए, और उसके बाद एनालिसिस जो कि होगा 20 मार्क्स का, और प्रैक्टिकल का मैंने आपको बता ही दिया 4, 4 एंड 12। ठीक है, तो ये था आपका सिलेबस, और अब हम स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर्स के साथ, और स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप के साथ। 1-2 दिन में आपके पास वीडियोस आ गई होंगी, तो हम अच्छे से कॉन्सेप्ट्स बना के चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और स्टार्ट करेंगे सिलेबस को। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कर दो, लाइक करना मत भूलना, और कमेंट्स बताना कि कितना कितना सिलेबस आपके स्कूल में स्टार्ट हो गया और कितना आपको समझ में आ रहा है, कितना नहीं समझ में आ रहा है। बाकी वीडियोस आपके पास आ ही रही होंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।